अस्सलाम वालेकुम। एलिमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, lecture number 20. So now we have started lecture. So we have probability. प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन और उसके क्वेश्चन सोल्व आउट किए थे। तो नाउ फर्दर हम क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं। तो वी हैव क्वेश्चन है हमारा, इफ़ टू पेयर डाइस आर थ्रोन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए है डबल सिक्स, बी है असम 8 और मोर डॉट्स, सी है सम ऑफ 10, डी है अ डबल 3 और 5, ई है असम ऑफ 2 और मोर डॉट्स, एफ है सम डॉट्स ऑफ बोथ डाइस, सेम डॉट्स ऑफ बोथ डाइस, जी है एटलीस्ट 1 5, एच है सम ऑफ 6 डॉट्स। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ टू डाइस के लिहाज से प्रोबेबिलिटी, हमने इन सारों की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमने कैसे प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं, लेट्स सी। अच्छा, ये पिक्चर्स हैं हमारे पास टू डाइस प्रोबेबिलिटी के लिए फाइंड आउट करने के लिए कि टू डाइस जो दो लड्डू के दाने हैं उनको हमने कैसे फाइंड आउट करना है। देखें, पहला वाला 1 दूसरे वाले के 1 के साथ, फिर 1 2 के साथ, 1 3 1 4 1 5 1 6, इस तरह सेकंड 2 1 के साथ 2 2 2 3। तो ये सारी जो है ना हमारे पास ये पॉसिबल चांसेस हैं आने के। तो ये काउंट आउट आप करेंगे ना तो 6 उसके हैं 6 इसके हैं तो 36 ये बनते हैं। तो टोटल हमारी कमिंग आउट कब 36 हैं। अगर हम दो दानों से खेलते हैं तो नंबर ऑफ चांसेस हमारे पास सिर्फ यही आने के हैं, इनमें से कोई एक आ सकता है, इसके अलावा कोई नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल चांसेस है टू डाइस के लिहाज से। तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व आउट करना है, तो टोटल डाइस इज टू डाइस इज टोटल इवेंट्स हमारे पास है 6 मल्टीप्लाई बाई 6, एन ऑफ एस टोटल इवेंट्स ऑफ एस सैम्पल स्पेस हमारे पास 36 आ जाएंगे। ये 36 कैसे बनेंगे, ये इसको पेयरिंग सेट में हम इस तरह लिखेंगे 1 1 1 2 1 3। पहले 1 का हर एलिमेंट के साथ 1 6, फिर 2 1 2 2 2 और 2 6 तक, फिर 3 1 3 6 तक, 4 1 4 6 तक, 5 का भी हर पेयर के साथ 5 6 6 एंड 6 6 हमारे पास। ये हमारे पास टू डाइस के लिहाज से ये पेयर्स ऑर्डर पेयर हमारे इस तरह बन जाएंगे। तो ये काउंट करेंगे आप, ये 36 है तो एन ऑफ एस हमारा 36 आ जाएगा। अब ए हमारा इवेंट था सबसे पहला डबल 6, यानी कि इसमें से डबल 6 दो 6 आने के कितने चांसेस हैं। तो टोटल हमारे पास डबल 6 में हमारे पास कितना है, सिर्फ एक पेयर बन रहा है 6 एंड 6, तो ये 1 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला एन ऑफ ए एन ऑफ एस, तो 1 डिवाइडेड बाई 36 हमारे पास इसका ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि इसके टोटल 36 में से 1 चांस होंगे कि हमारे पास डबल 6 आए। नेक्स्ट हमारे पास है b इज इक्वल्स टू अ सम ऑफ 8 और मोर डॉट्स। अब उसमें से काउंट करना है कि 8 और जो 8 या 8 से ज़्यादा डॉट्स आ सकते हैं, जिसमें से 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 11 12, यानी कि ये डॉट्स हमारे पास आने चाहिए। तो इसके लिए काउंट करेंगे 2 और 6 को ऐड करेंगे 8, 5 और 3 ये भी 8 है, 6 और 3 ये 9 हो गया, 4 4 8 हो गया, 4 5 9, यानी कि 8 या 8 से ज़्यादा जितने भी होंगे ना उनमें, तो वो हमारे पास वो सेट में ऑर्डर पे में ये लिखे जाएंगे। तो ये टोटल 15 बनते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास 15 डिवाइडेड बाय 36 हो जाएगा। सी हमारे पास है सम ऑफ 10, यानी कि ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको सम कर रहे हैं तो वो 10 बने, जिस तरह 4 6 5 5 और 6 4। तो ये 3 हमारे चांसेस हैं, तो इसका 3 डिवाइडेड बाई 36 हो जाएगा। डी हमारे पास डबल 3 और 5, यानी कि 3 3 और 5 5 आना चाहिए। तो 3 3 और 5 5 के लिए हमारे पास ये दो एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो 2 डिवाइडेड बाई 36 हो जाएगा। इसी तरह ई हमारे पास है अ सम ऑफ 2 और मोर डॉट्स, तो 2 या 2 से ज़्यादा सम, तो उसमें सारे ही आ जाएंगे 1 1 1 2 1 3। तो ये टोटल हमारे पास सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, नंबर आ जाएंगे। तो 36 डिवाइडेड बाई 36, तो ये 1 हो जाएगा। एफ है सम डॉट्स सेम डॉट्स ऑन बोथ डाइस, यानी कि सेम डॉट होने चाहिए, जिस तरह 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो ये 6 आ जाएंगे, तो 6 डिवाइडेड बाई 36 इसको
सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। जी हमारे पास एटलीस्ट 1/5 ऐसा ऐसे एलिमेंट लिखते हैं जिसका एटलीस्ट 1/5 एक डॉट में कम से कम एक 5 होना चाहिए। 5 1 5 2 5 3 इस तरह ये हमारे पास कम से कम 1/5 वाला एलिमेंट्स हम डॉट में लिख देंगे तो ये 11 बनेंगे। तो 11 डिवाइडेड बाई 36 हो जाएगा। एच हमारे पास अब है सम ऑफ 6 डॉट्स, इनके जिनको सम करें तो 6 बने 5 1 4 2 3 3 4 2 और 5 1। तो ये हमारे पास टोटल 5 बनेंगे। तो 5 डिवाइडेड बाई 36 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम डिफरेंट क्वेश्चन को भी कुछ और भी इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं। जो हमने प्रोबेबिलिटी जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो 36 होती है और जितनी हमने फाइंड आउट करनी होती है उसके लिहाज से हम उसको डिवाइड कर देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का हम इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 2 डाइसेस के लिहाज से हमने प्रोबेबिलिटी को इस तरह फाइंड आउट किया। तो नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन लेट वी हैव 1 डाइस एंड 1 कॉइन एंड 1 डाइस। अब हमारे पास एक कॉइन है और एक डाइस है तो इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। अब कॉइन में हमारे पास होते हैं 2 इवेंट, हेड और टेल, और डाइस में हमारे पास 6 होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे तो टोटल हमारे पास 12 बनेंगे। तो किस तरह 12 बनेंगे, हेड 1 हेड 2 हेड 3 हेड 4 हेड 5 हेड 6, फिर टेल 1 टेल 2 टेल 3 टेल 4 टेल 5 टेल 6। तो ये 6 और 6 कितने हो गए, 12 हो गए। तो टोटल 12 हमारे पास इस तरह ऑर्डर पेयर में आ जाएंगे। तो टोटल इवेंट 6 मल्टीप्लाई बाई 2 एन एफ हमारे पास 12 आ जाएगा। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। एटलीस्ट 1 हेड, टेल विथ 6, एटलीस्ट 1 5, एटलीस्ट 1 2 और टेल। तो हमने कैसे फाइंड आउट करना है। तो पहला है ए हमारे पास एटलीस्ट 1 हेड। तो एटलीस्ट 1 हेड के लिए H1 H2 H3 H4 H5 H6, तो ये 6 बन गए। 6 डिवाइडेड बाई 12 हमारे पास हो जाएगा, टोटल 12 हुआ है। तो 6 डिवाइडेड बाई 12। बी है टेल विथ 6। तो टेल विथ 6 हमारे पास सिर्फ एक ही बनता है, टी और 6, तो 1 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। सी हमारे पास है एटलीस्ट 1 5, जिसमें कम से कम 1 5 आना चाहिए। तो टेल 5 और हेड 5, ये दो हैं तो 2 डिवाइडेड बाई 12। डी हमारे पास है एटलीस्ट 1 2 और टेल, जिसमें कम से कम 2 और टेल हो। तो हेड 2 टेल वाले सारे, तो ये 7 बन जाएंगे। 7 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी के ये सारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह हम प्रोबेबिलिटी को के क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने का मेथड है। ये हमारे पास डाइस और कॉइन की पिक्चर है। एक तरफ कॉइन है जिसका हेड और टेल है। डाइस हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। तो इसको किस तरह H1 H2 H3 H4 H5 H6, फिर टेल 1 टेल 2 टेल 3 टेल 4 टेल। तो ये टोटल हमारे पास 12 जो होंगे ऑर्डर पेयर में हमारे पास इस तरह होंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी का लेक्चर था। तो विश यू गुड लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।